हाय फ्रेंड, इस वीडियो में बात करते हैं कंप्लायंसेस ऑफ ए निधि कंपनी। अगर आपकी निधि कंपनी है या फिर आप निधि कंपनी बनाने की सोच रहे हैं तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आपको क्या क्या कंप्लायंसेस यानी कि क्या क्या फाइलिंग और क्या क्या आपको डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, उसकी बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना होगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करें, पेड अप कैपिटल यानी कि नेट ओन्ड फंड आपका मिनिमम 10 लाख रुपीज होना चाहिए। नेट ओन्ड फंड में क्या क्या आ जाएगा, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, 10 लाख होना चाहिए। सेकंड हमारा है कि मिनिमम मेंबर, जो टोटल आपके मेंबर्स हैं 200 हो जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और थर्ड हमारी जो कंडीशन है डिपॉजिट अगर जो भी निधि कंपनी ने ली है नॉट मोर देन 20 टाइम्स फ्रॉम द पेड अप कैपिटल, यानी जो भी आपका नेट ओन फंड है डिपॉजिट उससे 20 टाइम्स ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नेट ओन्ड फंड 10 लाख है, यानी कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपने कंप्लीट कर ली है, तो जो आपकी डिपॉजिट है वो उसकी 20 टाइम्स तक जा सकती है। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन है फ्रेंड, 10 जितने की भी आपने डिपॉजिट ले रखी है, ठीक है, 10% उसमें से आप किसी और बैंक के पास जैसे SBI, RBI उसके पास में डिपॉजिट करके रखेंगे, यानी कि अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट होगी जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लो इसमें से कोई कंडीशन आपकी विद इन अ टाइम कंप्लाई नहीं हुई है, यानी कि आप नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में आप एक NDH2 फॉर्म होता है वो आप RD यानी कि रीजनल डायरेक्टर को फाइल करेंगे और वो आपको कुछ टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी इन टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई करने के लिए। उसमें लिखा जाएगा कि सर किसी रीजन से हम ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो हमें और टाइम प्रोवाइड कर दीजिए जिससे कि हम ये टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई कर सकें। तो ये कितने टाइम में करनी है, इनकॉर्पोरेशन होने से फर्स्ट ईयर एंड होने तक। ठीक है, इतने में करनी है। अब देखते हैं फाइलिंग क्या क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों, जो भी आपके मेंबर्स बन रहे हैं, यानी कि हर महीने जो भी आपके मेंबर्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपकी निधि कंपनी रजिस्टर हुई है। ठीक है, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो भी आपके न्यू मेंबर्स बन रहे हैं उनकी आप फाइलिंग करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में, यानी कि फरवरी में 28 डेज और 2 दिन मार्च के। आप नेक्स्ट 30 डेज में यानी कि विद इन 30 डेज में उनकी फाइलिंग करनी होती है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स यानी एक रेजोल्यूशन बना करके वो जाती है पास 3 फॉर्म में, एक PAS3 फॉर्म होता है अलॉटमेंट का, उसमें जाती है। आप जानते होंगे कोई भी अगर मेंबर बनता है निधि कंपनी का तो उसको एटलीस्ट 100 रुपीज की वैल्यू के शेयर्स निधि कंपनीज के लेने होते हैं। ठीक है, पास 3 की बात होगी। अब आता है NDH1, ये होता है स्टेचुअरी रिटर्न निधि कंपनी का। ये फाइल करना होता है फर्स्ट ईयर जो हमारा क्लोज होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के विद इन 90 डेज में ये हमारा फाइल करना होता है। उसके बाद दोस्तों NDH2 की बात एक्सटेंशन का फॉर्म है, बाद में करते हैं। NDH3 एक हाफ ईयरली रिटर्न है, यानी कि हाफ ईयर, जैसे आपकी कंपनी जो है 1 जनवरी को बनी है तो हाफ ईयर आपका कंप्लीट होगा 30 जून को। तो 30 जून के विद इन 30 डेज में आपको NDH3 फॉर्म फाइल करना है। इसमें अटैचमेंट हो जाती है कि कितने मेंबर अब तक बने हैं, कितनी आपने डिपॉजिट ली है और कितना आपका बैलेंस वगैरह है, मेंबर्स से डिपॉजिट कितनी है, लोन कितना दिया हुआ है, इस तरीके की डिटेल इसमें जाती है। उसके बाद आता है NDH4। ठीक है, जो फाइल होता है फ्रेंड वन टाइम फॉर्म है, ये एक ही बार फाइल करना होता है विद इन 60 डेज आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के 1 साल कंप्लीट होने के बाद विद इन 60 डेज में ये हमारा फाइल करना होता है। ये एक वन टाइम फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें जो भी हमारी बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग यानी कि जो भी आप अलॉटमेंट करेंगे हर महीने, तो आपकी बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही आप अलॉटमेंट करेंगे। तो जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई है, अगर आपने कैपिटल इंक्रीज की है तो उसके लिए आपने एनुअल जनरल मीटिंग तो एक बार ही होती है साल में, आपने EGM की होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो EGM के भी आप मिनट्स बनाएंगे, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाएंगे,
अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे टैली में या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में जो सफिशिएंट हो अकाउंटिंग डाटा मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड जो भी आपके मेंबर्स बने हैं उनकी कंप्लीट केवाईसी आपको रखनी है। केवाईसी में पैन कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या और भी कोई प्रूफ आप रख सकते हैं, ठीक है। और डाटा रखना है कि आपने कितना लोन प्रोवाइड किया, कितनी डिपॉजिट ली है, कितनी मेंबरशिप फीस ली है, इस तरीके की। NDH 1 हो गया स्टेचुटरी रिटर्न विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। NDH 3 हाफ ईयरली रिटर्न है विद इन 30 डेज में। और NDH 4 है 1 साल इनकॉर्पोरेशन का कंप्लीट होने के बाद विद इन 60 डेज में। अब बात आती है NDH 2 की। NDH 2 में हम एक्सटेंशन लेते हैं RD से, रीजनल डायरेक्टर से। यानी कि अगर हम कोई भी कंप्लायंसेस टाइमली नहीं कर पाए कोई भी फॉर्म, तो पहले RD को NDH 2 फाइल करेंगे, टाइम लेंगे, उसके बाद हम वो वाला फॉर्म फाइल कर सकते हैं जो हमारा नहीं हो पाया टाइम से। उसके बाद दोस्तों हम AGM करेंगे अपनी कंपनी की, जो कि आप कर सकते हैं 30 सितंबर तक नॉर्मली। इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर है तो आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। AGM के विद इन 30 डेज आपको AOC 4 फाइल करना होता है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती हैं, P&L और ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जाती है निधि कंपनी की। और AGM होने के विद इन 60 डेज आपका जाता है एनुअल रिटर्न जाती है, जिसका नाम है MGT 7। इसमें कितने मेंबर्स बने इस सब की डिटेल जाती है, कितने कितने शेयर किस मेंबर के पास है, प्रोमोटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर चेंज तो नहीं हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, इस तरीके की डिटेल जाती है। उसके बाद दोस्तों ITR फाइल होती है कंपनी की, ITR 6 इनकम टैक्स रिटर्न 6, जो जाती है, जिसकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर नॉर्मली, अगर एक्सटेंशन नहीं हुई है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब कंप्लायंसेस होते हैं निधि कंपनी में पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो अभी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।